नमस्कार बच्चों, मैं विजय सैनी आपके लिए रेशियो की एक और क्लास लेके आया हूं, जिसमें बेटा हम लोग एज से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन रिलेटेड टू एज, उम्र से, आयु से जो रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं उनका अध्ययन करेंगे बेटा। तो अगर हम लोग आयु से रिलेटेड क्वेश्चन का अध्ययन करें तो बेटा इसमें से हमें कुछ बातें पहले जान लेना आवश्यक है। कैसे जान लेना आवश्यक है, क्या क्या बातें हमें पता होनी चाहिए, देखो मैं वो बताता हूँ बेटा। जैसे हमारे पास कोई दो व्यक्ति हैं, पहले व्यक्ति ए हैं और बेटा दूसरे व्यक्ति बी हैं। प्रेजेंट टाइम पर अगर हम देखें, प्रेजेंट टाइम मीन्स आज के समय में, आज के समय में बेटा अगर इनकी एज 5 वर्ष है और बी की एज 7 वर्ष है, 5 वर्ष 7 वर्ष, 5 ईयर एंड 7 ईयर। और बेटा आज से अगर 2 वर्ष बाद हम इनकी एज को देखें, 2 वर्ष बाद देखें तो बेटा इनकी एज 7 हो चुकी होगी और इनकी एज हो चुकी होगी 9। तो एज का एक कंसेप्ट ये है कि जब भी समय बीतता है, वर्ष बीतते हैं, महीने बीतते हैं, तो बेटा जो एज है वो सबकी बराबर बढ़ती है। सबकी बराबर बढ़ती है मतलब देखो 2 वर्ष का जब समय बीता तो 5 वर्ष वाला युवक भी 7 वर्ष का हो गया और जो 7 वर्ष का था उसकी भी एज में 2 वर्ष की वृद्धि हुई। जब भी आप ऐसा समझें कि जब भी कभी किसी भी व्यक्ति की एज 2 वर्ष बढ़ती है, पृथ्वी पर उपस्थित सभी व्यक्तियों की एज और सभी वस्तुओं की उम्र 2 वर्ष बढ़ जाया करती है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि एज में जो वृद्धि होती है वो हमेशा बराबर होती है। रेशियो चेंज हो सकता है एज का। जैसे प्रेजेंट टाइम पे ए और बी की आयु का अनुपात 5 और 7 है, लेकिन 2 वर्ष बाद बेटा इनकी उम्र का जो अनुपात होगा वो 7 और 9 हो जाएगा। तो मैं क्या देख रहा हूँ कि रेशियो चेंज हो गया, 5 और 7 था, 7 और 9 हो गया। लेकिन एक बात आपको हमेशा बराबर दिखेगी कि जब भी एज बढ़ेगी दोनों की बराबर बढ़ेगी। जैसे मैं और समझ लेता हूँ, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगर हम 5 वर्ष बाद की बात करें, 5 ईयर लेटर, तो बेटा 5 वर्ष वाला व्यक्ति 5 वर्ष बाद 10 वर्ष का हो जाएगा और 7 वर्ष का जो व्यक्ति था वो 5 वर्ष बाद 12 वर्ष का हो जाएगा। तो इन सभी ऑपरेशंस के दौरान एक बात समझने लायक है। क्या समझने लायक है? सभी की एज बराबर बढ़ रही है। हाँ, रेशियो जरूर चेंज हो रहा है। 5 और 7 था, फिर 7 और 9 हो गया। इसको भी डिवाइड करेंगे तो बेटा 5 और 6 का रेशियो हो जाएगा। भाई 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो 5 और 6 का रेशियो हो जाएगा। तो रेशियो चेंज होता है, लेकिन बस चेंज क्या नहीं होता, चेंज नहीं होता है कि उम्र का गैप, कि ये 5 वर्ष बाद जब बढ़े तो इनकी भी एज में 5 वर्ष की वृद्धि हुई, तो फिर इनकी भी एज में 5 वर्ष की वृद्धि हुई। एज का एक और कंसेप्ट आप अच्छे से याद रखें। क्या याद रखें? कि बेटा अगर कभी भी किसी व्यक्ति की, 2 व्यक्ति की एज का जो गैप है, 2 व्यक्तियों की एज का जो गैप है, 5 वर्ष और 7 वर्ष के बीच में एज का गैप कितने वर्ष है? 2 वर्ष। आप अगर 2 वर्ष बाद की भी बात करेंगे तो 2 वर्ष बाद भी इनकी एज का जो अंतर होगा बेटा वो 2 वर्ष ही रहेगा। और 5 वर्ष बीत जाने के बाद भी जब आप इन दोनों की एज का अंतर देखेंगे बेटा वो 2 वर्ष ही रहेगा, 2 वर्ष ही रहेगा। तो एज के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले 2 बातें मुझे समझ में आती हैं। पहली, जब किसी भी एक व्यक्ति की एज में वृद्धि होगी, सभी व्यक्तियों की एज में उतने की ही वृद्धि होगी। अगर एक व्यक्ति की उम्र में 4 साल की वृद्धि कर रहे हैं तो फिर पक्का है उस टाइम पीरियड में जितने भी व्यक्ति हैं सबकी उम्र 4 वर्ष ही बढ़ेगी। दूसरा, किसी भी 2 व्यक्तियों की अगर बात हो या 3 व्यक्तियों की बात हो, अगर उनकी एज हमें पहले पता है तो एक चीज़ ज़रूर है कि उनकी एज का जो डिफरेंस है वो कभी चेंज नहीं होता। पहले भी 2 वर्ष का डिफरेंस था, यहाँ भी 2 वर्ष का डिफरेंस था, यहाँ भी 2 वर्ष का डिफरेंस था। यही 2 चीज़ें आपको एज के बेटा क्वेश्चंस में ध्यान रखनी है। पहला, मैंने आपको बताया कि जब एक की एज 4 साल बढ़ेगी तो सबकी एज 4 साल बढ़ेगी। दूसरा, 2 व्यक्तियों की एज के बीच का जो गैप होता है ये कभी चेंज नहीं होता है। तो अगर ये बातें जान गए हैं तो हम लोग अपने क्वेश्चंस पे चलेंगे। कैसे क्वेश्चन पे चलेंगे? देखो हमारे पास पहला क्वेश्चन है,
लिखा है वर्तमान में माया और छाया की आयु का अनुपात 6 और 5 है। प्रेजेंट टाइम में माया और छाया जो हैं उनकी आयु का जो अनुपात है वो 6:5 है। और अब से 15 वर्ष बाद अनुपात 9 और 8 हो जाता है। छाया की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन है पहले उसको हम लोग लिखेंगे, और इन्फॉर्मेशन को भी लिखें उससे भी पहले मैं बताऊं बेटा इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, क्योंकि क्वेश्चन पहला है, हम इस पर सारे तरीके आपको बताएंगे, कौन कौन से तरीके हैं, कैसे कैसे अप्लाई होंगे। तो बेटा हम सबसे पहले मेथड नंबर 1 को अप्लाई करेंगे। मेथड नंबर 1 क्या है? प्रेजेंट टाइम में बेटा माया और छाया की जो अनुपात, एज का अनुपात था वो 6 और 5 था। मतलब माया अगर 6x थी तो बेटा छाया की आयु कितनी थी? 5x थी। कहता है अब से 15 वर्ष बाद। बेटा 15 वर्ष बाद कह रहा तो एक बात तो समझने लायक थी कि अगर 15 वर्ष बाद की बात करेगा तो 15 वर्ष बाद माया की भी उम्र 15 वर्ष बढ़ जाएगी, और 15 वर्ष बाद तो छाया की भी एज 15 वर्ष बढ़ जाएगी। और तो हमने दोनों में 15 क्यों जोड़ा? क्योंकि मैंने पहले ही बताया था एज का कंसेप्ट ऐसा होता है कि एज के कंसेप्ट में जब भी एक व्यक्ति की उम्र अगर 15 साल बढ़ रही तो दूसरे की भी 15 साल बढ़ेगी। तो मैंने दोनों की एज में 15 वर्ष को जोड़ दिया। और 15 वर्ष बाद क्या होता है? लिखा हुआ है कि अब से 15 वर्ष बाद अनुपात 9 और 8 हो जाता है। मतलब अब बेटा जो रेशियो है वो 9:8 का है। बस बेटा इसी को सॉल्व कर लेना है। आप इसी को सॉल्व कर सकते हैं कैसे? क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं और जाने क्या क्या करें, टाइम बर्बाद करें आप अपना, और फिर इसके बाद सॉल्व करें, या इसी क्रॉस मल्टीप्लाई को एक और माध्यम से समझ सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा बेटा। देखो आपको सबसे पहले 8 का गुणा 6x पे करने हैं। पहले 8 का गुणा 6x पे बेटा करोगे, चलो मैं करके दिखा देता हूँ पहले पूरा बेसिक में। 8 का गुणा 6x में होगा तो 48x। फिर बेटा 8 का गुणा 15 में होगा तो 15 × 8 120। फिर 9 का गुणा 5x में होगा बेटा 45x हो जाएगा। और फिर बेटा 9 का गुणा 15 में होगा 15 × 9 = 135। मैं अभी आपको समझाने के लिए सारी चीज़ें कर रहा हूँ। जैसे हम लोग सवालों पर चलेंगे, क्वेश्चन कॉल करेंगे, मैं इसको और शॉर्ट फॉर्म में कर दूंगा। अभी मैं समझा रहा हूँ केवल। बेटा आप ध्यान से देखो कि 45x इधर आएगा तो 48 में से 45x चला जाएगा 3x। बेटा 120 उधर जाकर 135 में घट जाएगा तो 15। x की वैल्यू अगर निकालेंगे बेटा 5, मतलब x का मान हमारे लिए कितना आया है? 5। और अगर x का मान आया है तो पूछ रहा था छाया की वर्तमान आयु क्या होगी। बेटा आपको पता है आपने ऊपर माया की एज लिखी थी और नीचे छाया की एज लिखी थी। अगर आपसे छाया की एज पूछता है, कहता है कि छाया की एज कितनी होगी, छाया की वर्तमान आयु क्या होगी, तो बेटा छाया की वर्तमान आयु जो थी वो बेटा 5x थी। अगर बेटा 5x की बात करोगे तो बेटा तो लिख लीजिए, देखो 5x करेंगे तो 5 की जगह 5 और x का भी मान 5 है तो 5 × 5 = 25 वर्ष आ जाएगी बेटा। इसको एक थोड़ा सा काम कर लेना, इस 24 को 25 बना लेना। तो इस 24 को मैं क्या कर देता हूँ 25 बना लेना, 25 साल हो जाएगी, 25 ईयर आ जाएगी। ये बेटा इसका आंसर हो जाएगा। अब कहता है सर जी क्या यही मेथड था हमारे लिए सॉल्व करने का? नहीं बेटा, इसी को एक प्रकार से और आप सॉल्व कर सकते थे, आसानी सॉल्व कर सकते थे, ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती। कैसे? सुनिएगा। ये मेथड नंबर 2 है। मैं कई मेथड से आपको इसको सॉल्व करके बताऊंगा, आप सभी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। मैं तो कहता हूं कि आपको अगर कोई भी क्वेश्चन एक से ज़्यादा मेथड से आ रहा है, आप उसको सभी मेथड से सीखिए। कभी कभी होता है किसी एक क्वेश्चन में कोई पहला मेथड अच्छे से लग जाता है, तो कोई सवाल ऐसा भी आएगा जिसमें आपको दूसरा सेकेंड मेथड अच्छे से लग जाएगा। अब कैसे लगाएंगे दूसरा मेथड? हमने यहाँ लिखा माया और हमने यहाँ लिखा छाया। माया और छाया की पहले अनुपात जो था एज का वो था बेटा 6x और 5x। 6 और 5 था तो एक को 6x मान लिया, एक को 5x मान लिया। बाद में उनका एज कितना हो गया? ये बेटा एज का अनुपात था प्रेजेंट। 15 साल बाद उनकी एज जो हो गई वो हो गई 9 और अनुपात 8। लेकिन ये 9 और 8 अनुपात कब हुई? 15 वर्ष बाद। तो बेटा 15 वर्ष बाद हुई तो 15 वर्ष इधर भी जुड़ेगा और 15 वर्ष इधर भी जुड़ेगा, क्योंकि ये सारी घटनाएं जो हैं वो 15 वर्ष बाद हो पा रही हैं। अब बेटा यही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड यूज करेंगे, लेकिन कैसे? ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले चलो
सबसे पहले 8 का गुना 6x पर होगा, 8 का गुना 6x पर हो गया तो बेटा 48x, फिर 9 का गुना 5x पर हो गया तो 45x। ठीक है, ऐसे ही पहले तो ये वाला गुना कर लीजिएगा 48 और 45x, फिर इसके बाद एक और मल्टीप्लाई करके दिखाते हैं आपको। अब बेटा 15 का गुना 9 में करिए, 15 नवैया 135, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ 135, और फिर 8 का 15 में करेंगे तो 15 अट्ठे 120। अब आप ज़रा ध्यान से देखिए ऊपर का डिफरेंस क्या है, क्योंकि हमने बताया था एज का ऐसा कंसेप्ट होता है कि जो डिफरेंस होता है वो सेम रहता है, डिफरेंस जो है वो कभी चेंज ही नहीं होगा। तो बेटा 48 और x और 45x का डिफरेंस होता है 3x, जबकि बेटा 135 और 120 का डिफरेंस होता है कितना 15। 3 से 15 को काटेंगे कितनी बार में, 5 बार में। x की वैल्यू कितनी आ गई 5, और बेटा अगर x की वैल्यू आ गई 5 तो आपसे पूछ रहा है प्रेजेंट में छाया की एज आपको ज्ञात करनी है। बेटा x का मान अगर 5 है तो छाया की एज प्रेजेंट में कितनी थी 5x, आप x की जगह पे 5 रख दोगे 25 वर्ष आ जाएगी। ऐसे आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ये सेकंड मेथड है, मैं दोबारा से इसको रिपीट कर दूं। अच्छा, ये जो मेथड होता है या ये जो मेथड होता है, ये मेथड मैं सबसे बेस्ट भी मानता हूँ। रीजन क्या है, अदर जो मेथड है, तीसरा भी मेथड मैं बताऊंगा, वो मेथड उस कंडीशन पर फेल हो जाता है जब आपसे कह दिया जाए कि 15 वर्ष बाद माया की एज और 13 वर्ष बाद छाया की एज, अगर दोनों की एज का जो वृद्धि होगी वो अलग अलग कर दी जाएगी। अभी क्या है, दोनों की एज 15 वर्ष बाद पूछी गई, ठीक है, लेकिन अगर एक की एज 15 वर्ष बाद पूछी जाती, एक की एज 15 वर्ष पहले पूछी जाती, फिर वो जो मेथड है तीसरा वाला वो ना लगता। कौन सा तीसरा वाला ना लगता, मैं उसको भी बताऊंगा अभी। लेकिन ये जो दो मेथड हैं ये तो बेसिक है, ये उसी का अपडेटेड फॉर्म है। ये मेथड जो है वो किसी भी कंडीशन पर लग जाते हैं। जैसे एक कहा था कि 15 वर्ष बाद दोनों की एज कहा था, अगर कह देता है एक की एज 15 वर्ष बाद है, दूसरे की 12, तो एक जगह 15 प्लस करते, एक जगह 12 प्लस करते, आंसर तो भी आ जाता है। और जो तीसरा मेथड है उसको भी ध्यान दीजिए। तो मैं क्या करता हूँ, तीसरा मेथड बेटा इसको रखेंगे, तीसरा मेथड मैं इसको मिटा देता हूँ। सबसे पहले आप इसको समझ लीजिए, इसको कैसे लगाया गया है। तो देखो, अब इसी क्वेश्चन को हम एक और मेथड से करेंगे सॉल्व, और देखेंगे क्या वो मेथड हमारे लिए अच्छा है। देखो, फिर से लिखेंगे यहाँ माया, यहाँ बेटा लिखेंगे छाया। इनकी प्रेजेंट एज बेटा हम लिखेंगे प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज आप समझ जाएंगे। प्रेजेंट एज जो है बेटा वो रेशियो जो है वो 6 और का है 5 का अनुपात है। फिर कह रहा है कि 15 वर्ष बाद, मतलब प्रेजेंट एज से 15 साल बाद, कितने ईयर की बात कर रहा है, 15 ईयर की बात कर रहा है, बाद कर रहा है तो प्लस, इससे पता चलेगा 15 साल बाद की बात हो रही है। और 15 वर्ष बाद अनुपात कितना हो गया, 9 और 8 का, 9 और 8 का अनुपात हो गया। अनुपात का निशान बनाना चाहे तो बना लें। लेकिन इस सवाल में बेटा एक चीज़ की मुझे प्रॉब्लम समझ में आ रही है, क्या? चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी तो आसान है। कैसे? ये सबसे बड़ी बात देखना जरूरी होता है, 6 और 5 क्या इनके एज का जो गैप है, जो डिफरेंस है वो सेम है? 6 और 5 का बिल्कुल ठीक है, एक अंतर है। तो यहाँ भी 9 और 8 का अंतर एक है, ये अंतर जरूर देखिएगा, क्योंकि मैंने पहले भी कंसेप्ट में आपको इस बात को सिखा रखा है कि एज का क्वेश्चन कोई भी हो, एज में दोनों व्यक्तियों की एज का जो डिफरेंस होता है आफ्टर सेम टाइम वो हमेशा इक्वल रहता है। तो जब हम इस केस में भी देखेंगे क्या एज का गैप सेम है? हाँ, 6-5 का गैप 1 और 9 और 8 के बीच का गैप 1 है, अंतर 1 है। अब बेटा ध्यान से सुनने वाली बात यह है कि आप अगर इस कंडीशन से इस कंडीशन पर आ रहे हो या इस कंडीशन से इस कंडीशन पर आ रहे हो, रेशियो पर ध्यान देना बेटा। रेशियो पर कितना बढ़ रहा है? 3। भाई 6 से 9 आ रहे, 3 की वृद्धि हो रही। यहाँ भी रेशियो की देखेंगे, 5 से 8 पर आ रहे हैं, 3 की वृद्धि हो रही। तो रेशियो के अकॉर्डिंग कितने की वृद्धि हो रही? 3 रेशियो के अकॉर्डिंग 3 की वृद्धि, जबकि एज की जो वृद्धि है वो 15 की है। इसका मतलब है 3 रेशियो का मान ही कितना है? 15। भाई रेशियो का जब हमने देखा कितना बढ़ रहा है? 3 बढ़ रहा है।
एज का हमने देखा कितना बढ़ रहा, 15 वर्ष बढ़ रहा है। इसका मतलब बेटा रेशियो में जो 3 की वैल्यू है वही 15 है। तो बेटा रेशियो में जो 1 की वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, 5। 3 1 कम 3, 3 5 15। एक रेशियो अगर 5 के बराबर है तो बेटा 6 रेशियो कितने के बराबर होगा, 30 के बराबर। कहता है बिल्कुल एक रेशियो 5 के बराबर, तो 6 रेशियो का निकालना है, 6 से गुणा कर दीजिए। 5 रेशियो की वैल्यू निकालनी है तो 5 का गुणा कर दीजिए 25। तो इस प्रकार से आप ऐसे भी आसानी से निकाल सकते हैं चीज़ों को। तो ये सवाल जो है, ये पहला जो क्वेश्चन है बेटा वो 3 डिफरेंट मेथड से हुआ, ये 2 मेथड थे। बल्कि मैं तो ऐसा भी कहूँगा कि ये दोनों मेथड सेम थे, बस अलग अलग तरीके से लगाया गया है। और एक ये मेथड जिसमें एज का जो गैप है वो हमने बिल्कुल बराबर कर दिया, और बराबर भी क्या किया, बराबर था। किसी किसी क्वेश्चन में एज का गैप बराबर नहीं होगा तो उसको करना होगा उस समय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। लिखा है एक माँ और उसकी बेटी। बेटा माँ है तो मदर और बेटी है तो डॉटर। लास्ट वाले मेथड से करेंगे इसको बेटा, ठीक है। एक माँ और उसकी बेटी की आयु का अनुपात बेटा है 7:1। बेटा 7:1 है माँ और बेटी की आयु का अनुपात। कह रहा है 5 वर्ष बाद। बेटा ये प्रेजेंट की बात है, यहाँ प्रेजेंट की बात है, प्रेजेंट समझ लीजिए। इसके बाद कितने वर्ष बाद आ रहा है, कह रहा है 5 वर्ष बाद। तो 5 वर्ष बाद की बात क्या हुई, एज जो है वो 4:1 हो गया। बेटा जो एज है वो 4:1 पे आ गई, 1 पे आ गई। आगे कह रहा तो उनकी वर्तमान आयु का, वर्तमान आयु में अंतर बताइए। वर्तमान आयु मीन्स प्रेजेंट एज में डिफरेंस बताना है। लेकिन सबसे पहले देखना है 7 और 1 के बीच का गैप क्या है, तो 6 है। 4 और 1 के बीच का गैप क्या है, 3 है। यही तो गड़बड़ है। एज के बीच का जो डिफरेंस है वो हमेशा बराबर होना चाहिए। देखो मैं आपको एक बार दोबारा बताता हूँ। 7 और 1 के बीच का गैप कितना है, 6। 4 और 1 के बीच का गैप कितना है, 3। तो बेटा 2 काम करने चाहिए, या तो इस गैप को 3 के बराबर बना लो, या इस 3 वाले गैप को 6 के बराबर बना लो। तो बेटा आप भी अच्छे समझते हैं 3 वाले गैप को 6 बना सकते हैं, कितने का गुना करके, 2 का गुना करके। तो गुना करने से बेटा गैप कैसा हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो 2 का गुना करोगे तो आप देखो जरा, इसको मिटाते हैं। 2 का अगर गुना करेंगे तो 2 1 कम 2, और 2 का गुना यहां करेंगे 2 चौके 8। इसको समझना है, बस इतना समझ गए, सारा का सारा काम हो गया। अब देखो जरा ध्यान से, यहां से रेशियो में कितना बढ़ रहा है, रेशियो में केवल 1 रेशियो बढ़ रहा है, रेशियो में 1 बढ़ रहा है। यहां भी चेक कर लो रेशियो में कितना बढ़ रहा है, क्योंकि सभी रेशियो में तो 1 ही बढ़ रहा है, दोनों जगह सेम बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि कंसेप्ट तो एज का लग रहा है, सेम वृद्धि हो रही है। रेशियो में जरूर 1 का बढ़ रहा है, लेकिन जब हम लोगों से पूछा गया कि एज में कितने की वृद्धि हो रही है, बेटा एज में कितने वर्ष की वृद्धि हो रही है, 5 वर्ष की। मतलब 1 रेशियो का मान 5 है, तो बेटा 7 रेशियो का मान पूछा जाएगा। 1 रेशियो का 5 तो 7 रेशियो का 35। भाई 5 का गुना कर देंगे, 35 हो जाएगा, 35। 1 रेशियो का मान 5, तो अगर डी के लिए पूछेगा, डॉटर के लिए पूछेगा, तो इसमें भी 5 का गुना कर देंगे, 5 वर्ष आ जाएगा। हमसे पूछा क्या है, उसकी वर्तमान आयु के में अंतर ज्ञात कीजिए। बेटा अंतर पूछ लिया हम लोगों से, तो अंतर 2 प्रकार से निकाल सकते हैं, ध्यान रखना। इसकी 35 वर्ष है, उसकी 5 वर्ष है, अंतर दोनों का पूछ रहा है 30 वर्ष। या अगर आप ऐसा नहीं भी करना चाहते, इतनी मेहनत करने की जरूरत थी भी नहीं। क्या कह रहा, एज का अंतर कितना है, बेटा एज का अंतर पूछ रहा है, तो 7 और 1 का अंतर कितना होता है, 6। आपको पता है 1 रेशियो की वैल्यू 5 है, तो 6 रेशियो की वैल्यू निकालने के लिए 6 में 5 का गुना कर देंगे, आंसर 30 वर्ष आ जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तरीके अलग अलग हैं, काफ़ी हैं, आप जैसे मेथड में समझ सकते हो, आप उस मेथड में बेटा इनको क्वेश्चंस को समझिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगले क्वेश्चन पे लिखा हुआ है, अच्छा इसमें ए बी और सी 3 कैंडिडेट हैं, इसको भी पढ़ लेंगे। लिखा है ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:8 है। ए और बी 2 पर्सन है जिसकी वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो 7 और 8 का है। कहता है अब से 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 8 और 9 हो जाएगा। यदि सी का वर्तमान आयु ए की वर्तमान आयु से 10 वर्ष अधिक है तो सी की वर्तमान आयु वर्षों में ज्ञात कीजिए। बिल्कुल निकाल लेंगे। अभी सी को थोड़ा सा किनारे रखेंगे, ए और बी पर बात करेंगे।
तो फर्स्ट कैंडिडेट इज ए एंड अदर कैंडिडेट इज बी। जो प्रेजेंट है, पी का मतलब बेटा प्रेजेंट समझो। अभी प्रेजेंट में जो एज है, प्रेजेंट में एज का जो रेशियो है बेटा वो है 7:8। फिर वो बोल रहा है, कह रहा है कि अब से 6 वर्ष बाद बेटा वर्ष में जो प्रेजेंट में एज में जो वर्ष में वृद्धि हो रही वो 6 वर्ष बाद की हो रही। 6y का मतलब बेटा ईयर होता है, 6 वर्ष की वृद्धि हो रही। और 6 वर्ष की वृद्धि के बाद बेटा उनकी एज का जो रेशियो है वो 8:9 है। मैं तो बस इतनी आपको सजेशन दूंगा, देख लीजिए क्या गैप सेम है। 7 और 8 का अंतर 1 होता है, और जबकि 8 और 1 का अंतर 9 होता है, मतलब गैप पहले से ही इक्वल है। आपको गैप इक्वल करने की ज़रूरत नहीं है उस समय। बस इतनी बात को ध्यान रखिएगा। अभी सी वाला जो बाकी का पार्ट है पहले इसको छोड़ते हैं, पहले हम रेशियो की वैल्यू निकालते हैं। देखो आप सवाल में आएंगे 7 से 8 हो गया, मतलब एक रेशियो बढ़ा हुआ है, एक रेशियो की वृद्धि हुई है। यहां भी बेटा एक रेशियो की वृद्धि हुई है। आप दिखाना चाहो दिखाओ, वरना एक रेशियो में वृद्धि हुई है, इससे मतलब है। और वही एक रेशियो की वृद्धि कितने साल के बराबर है? 6। मतलब रेशियो में जो 1 है वो 6 साल के बराबर होता है। अगर रेशियो में 1 है वो 6 साल के बराबर होता है, तो आप बस इतना ध्यान दीजिए, रेशियो में ये 7 है। अगर 1 रेशियो 6 के बराबर है तो 7 रेशियो किसके बराबर होगा? कहोगे सर जी 6 का गुना कर दीजिए, 7 छंग 42 के बराबर होगा। मतलब ए की एज कितने वर्ष आ जाएगी? 42 वर्ष आ जाएगी। जबकि उसने एक बात कही है कि यदि सी की वर्तमान आयु, वर्तमान का मतलब प्रेजेंट में, ये वाली एज पर चलेंगे, सी की वर्तमान आयु ए से 10 वर्ष अधिक हो, तो बेटा ए अगर 42 है तो बेटा जो सी होगा, हमारा सी होगा वो ए से अर्थात 42 वर्ष से 10 वर्ष अधिक होगा। कितने वर्ष का हो जाएगा? 52। तो सी की एज कहीं लिखी हुई है क्या? बी, 52 वर्ष हो जाएगी। इसको बेटा ध्यान से देखिएगा और समझिएगा इन कंसेप्ट्स को। तो एज पर तो मैं फिर से ये बोलूँगा, एज पर हमेशा जब भी बात करेंगे इस बात को अच्छे से याद रखेंगे कि एज सबकी बराबर बढ़नी चाहिए, और दूसरी बात की एज का जो बीच का डिफरेंस है वो हमेशा सेम होने चाहिए। इन 2 बातों का ध्यान रखोगे बेटर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल देते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। लिखा है ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। 2 कैंडिडेट हैं ए और दूसरा कैंडिडेट है बी। इनकी वर्तमान आयु जो है प्रेजेंट एज का जो रेशियो है बेटा वो है 3:5। 3:5 कहता है यदि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, 5 वर्ष बाद का मतलब इसमें से 5 साल बाद प्लस 5 ईयर, 5 साल बाद जो है आयु का जो अनुपात है वो हो गया है बेटा 13:20। अब मैं सबसे पहले अपने कंसेप्ट को चेक करूंगा, क्या एज का, दोनों की एज का जो डिफरेंस है अभी भी सेम है या चेंज हो गया है। तो बेटा यहाँ 3 और 5 का जो डिफरेंस था वो कितने का था? 2 का। और ये 13 और 20 का जो डिफरेंस है बेटा ये है 7 का। तो जो एज का डिफरेंस है वो तो दोनों ही जगह चेंज हो रहा है, 13 और 20 हो जाता है, 13 और 20 हो जाता है। हाँ, तो बी की वर्तमान आयु ज्ञात करिए। आपको प्रेजेंट में एज ज्ञात करनी है, लेकिन बी की, तो बेटा हम इस गैप को इक्वल करेंगे। अब गैप को इक्वल कैसे कर सकते हैं? देखो ऐसा है ना बेटा, या तो इसको 7 बना लो या तो इसको 2 बना लो, दोनों ही कठिन है। तो ऐसी कंडीशन में 7 पर गुणा कर दो 2 का, और 2 में गुणा कर दो 7 का, और 7 में गुणा कर दो 2 का, ताकि 14 बन जाए। अब देखो 14 गैप यहाँ, 14 गैप यहाँ, ठीक है। चलो गुणा करो, 7 का गुणा 3 में होगा बेटा, तो 7 का गुणा जिस समय बेटा हम लोग 3 में करेंगे तो 7 यहाँ कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। और बेटा 7 का गुणा जब 5 में करेंगे तो 35 हो जाएगा। फिर अब 7 का गुणा तो इसमें पूरे में कर लिया, इसमें कितने गुणा करना था? 2। 2 का गुणा जब बेटा 13 में करेंगे तो 13 में बेटा जब 2 का गुणा होगा 26, और 2 का गुणा जब 20 में होगा तो बेटा 2 का 20 में गुणा होने से क्या आएगा? 40। ये रेशियो आपको लिखना आना चाहिए। गैप को हमने इक्वल किया, और गैप को इक्वल करने के बाद हम क्वेश्चन के अगले भाग को सॉल्व करेंगे। देखो कैसे बेटा, 21 साल का था, रेशियो 21 से 26 हो गया है,
रेशियो में कितना बढ़ रहा है? 5। 5 का रेशियो बढ़ रहा है, अंतर यहाँ भी 5 का ही बढ़ेगा। क्यों? दोनों की एज का गैप का डिफरेंस सेम है। 35 और 21 का जो अंतर होता है 14, वही 40 और 26 के बीच का अंतर भी होता है 14। इसको हटा लें, इसका कोई अर्थ था नहीं, अभी तो पहले था अब नहीं है। अब जरा ध्यान देखो, 5 रेशियो की वैल्यू ही कितने साल है? 5 वर्ष है। अगर 5 रेशियो की वैल्यू 5 वर्ष है तो समझ जाइए 21 रेशियो की वैल्यू 21 वर्ष है और 35 रेशियो की वैल्यू 35 वर्ष है। हमको बोला था, कह रहा था देन द प्रेजेंट एज ऑफ बी, तो बेटा प्रेजेंट ऑफ एज ऑफ बी कितना हो जाएगा? 35। क्यों? 5 रेशियो की वैल्यू 5, तो 1 रेशियो की वैल्यू 1 और 35 रेशियो की वैल्यू 35। तो क्या कोई 35 ऑप्शन है? यस, करेक्ट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। चलिए, पुनीत और अप्पू की वर्तमान आयु का अनुपात जो है, पहला पुनीत है, दूसरा अप्पू है। इनकी वर्तमान आयु मीन्स प्रेजेंट एज, ये जरूर लिखिएगा प्रेजेंट एज के विषय में, वरना काफ़ी कुछ सवालों में प्रॉब्लम भी आती है। प्रेजेंट एज का जो रेशियो है बेटा वो 2 रेशियो कितना है? 3। चलो मैंने कहा ठीक है, एज का गैप तो 1 का है। कहता है 3 वर्ष बाद, बेटा 3 वर्ष बाद का मतलब है देखो यहाँ से कितने साल बढ़ रहा है? 3 साल, तो प्लस 3 ईयर, 3 ईयर हो गया। 3 साल बाद जो बेटा गैप हो रहा है, 3 साल बाद आयु का अनुपात बेटा हो जाएगा 3:4। एज का गैप 1 का था, एज का गैप 1 का था, काम बन गया। कहता है पुनीत की वर्तमान आयु ज्ञात करो। सबसे पहले तो ये देखो बेटा कि इनका, चलो कलर चेंज कर लो, इनका रेशियो कितने का बढ़ रहा है? आप कहोगे सर जी रेशियो में तो 1 ही बढ़ रहा है, रेशियो में तो 1 ही बढ़ रहा है। इसका मतलब 1 रेशियो की वैल्यू कितने वर्ष है? 3 वर्ष। मतलब रेशियो जब 1 होता है तो ईयर 3 होता है, 3 गुना चलता है। बस इतनी बात को समझ जाइए कि हमसे पूछा था पुनीत की वर्तमान आयु। बेटा पुनीत की वर्तमान आयु 2 रेशियो है, 1 रेशियो की वैल्यू 3 वर्ष, तो 2 रेशियो की वैल्यू, 1 रेशियो की वैल्यू 3 वर्ष, तो 2 रेशियो की वैल्यू निकालने के लिए 3 का गुना कर देंगे, 6 वर्ष। काम खत्म, ये वाला है। चलो चेंज करेंगे इंक का कलर, पेन का कलर, तो ही चीज़ें ठीक लगेंगी। चलिए फिर एक बार मैं दोबारा से इस बात को समझा देता हूँ। देखो इस बार प्रेजेंट एज का रेशियो 2 और 3 था, 3 वर्ष बाद जो अंतर था वो 3 और 4 था, रेशियो था। मैंने देखा कि एज का गैप सेम है तो मैं खुश हो गया, नहीं सेम होता तो मैं खुश तभी होता, पहले बराबर कर लेता इसको। फिर मैंने देखा कि एज में 3 वर्ष का गैप हो रहा है जबकि रेशियो में 1 का हो रहा है। इसका मतलब 1 रेशियो की वैल्यू कितने के बराबर है? 3 के बराबर। 1 रेशियो की वैल्यू 3 के बराबर। पुनीत की एज का था तो पुनीत 2 रेशियो है, 6 वर्ष हो जाएगा। अगर अप्पू की एज कहता तो बेटा अप्पू 3 रेशियो है, 1 रेशियो 3 वर्ष है, तो 3 रेशियो निकालने के लिए 3 से गुना कर देंगे, 9 वर्ष आ जाता। अगर ऐसा होता, दोनों की एज का डिफरेंस पूछता तो 9 में 6 घटा के 3 कर देते, जो भी कहता कर देते उसके हिसाब से। 8वां नंबर लिखा है 4 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 4 और 5 था। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, इसमें हम कैसे करेंगे? ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है और ये बेटा पास्ट है। पास्ट की वैल्यू दे रहा है 4 वर्ष पूर्व। भैया हमारे पास यहाँ ए रहेंगे और यहाँ हमारे पास रहेंगे बी। 4 साल पहले, मतलब प्रेजेंट से 4 साल पहले की बात कर रहा है, मतलब यहाँ 4 साल पहले गया था। एज जो था 4 साल पहले, वो रेशियो जो था वो 4 और अनुपात काय का था? 5 का था। कहता है अब से 8 वर्ष बाद, मतलब अब का मतलब प्रेजेंट से, प्रेजेंट में हमको कुछ नहीं दिया है, प्रेजेंट में हमारे लिए ब्लैंक है। यहाँ से प्रेजेंट से 8 वर्ष बाद का है, अब से मतलब प्रेजेंट से 8 वर्ष बाद का मतलब है 8 प्लस कर देना है, यहाँ 4 माइनस। पहले कह रहा तो माइनस, बाद में कहेगा तो प्लस। क्यों बात आती सर माइनस प्लस क्यों कर रहे हो? बेटा आप जब भी अपनी एज में पहले जाओगे, पूर्व जाओगे, बेटा आपकी एज कम होगी। आज आप 40 साल के हो तो 4 साल पहले जाओगे तो आप 36 साल के होगे, आपकी एज कम हुई ना, इसलिए नेगेटिव साइन लगा दिया। लेकिन आज से जब आप 8 वर्ष आगे जाओगे तो आपकी एज 48 साल हो जाएगी, 4 में 8 जुड़ जाएगा, इसलिए प्लस लगा दिया। आगे कह रहा है तो उनकी वर्तमान आयु का योग क्या होगा? उनकी प्रेजेंट आयु का बेटा जो है वो सम क्या होगा, इतना आपको पता करना है।
तो बेटा इनकी वर्तमान आयु का सम हम पता कर लेंगे। तो उनकी वर्तमान आयु का योग क्या होगा? ठीक है, 4 और 5 था, हाँ अरे सॉरी, 8 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात 11 और 13 हो गया। 8 वर्ष बाद जब आयु का अनुपात देखा गया वो 11 अनुपात 13 हो गया। सबसे पहला काम तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एज का दोनों का अंतर देखेंगे। बेटा एज का अंतर कितना है? कहोगे सर जी 2 का। यहाँ एज का अंतर कितना है? 1 का। एज का अंतर 1 का, 2 का। इसी गैप को तो इक्वल करना है। अगर इस गैप को इक्वल करना है तो हम ऊपर वाले में देखो 2 नीचे है ही गैप, ऊपर वाले में अगर 2 का गुना कर दें तो 2 का गैप ऊपर भी हो जाएगा। तो बस हमें इतनी बात समझ में आ रही, 2 का गुना करेंगे तो बेटा होगा क्या? ये 4 बन जाएगा 8 और 5 बन जाएगा 10। तो 4 बन गया 8 और 5 बन गया 10। भाई 2 का गुना कर दिया। अब 8 से 3 11 और बेटा 10 से 3 13, 13 का 3 का दोनों का डिफरेंस मतलब रेशियो बढ़ा हुआ है। अब इस बात को से ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। चलो मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे बच्चों को अच्छा लगेगा। अब आप यहाँ से बेटा ध्यान से सुनना, 8 से जब 11 पर आए आपको टोटल ऊपर से पास्ट से इस कंडीशन तक आने में 3 रेशियो बढ़ा है, 3 रेशियो प्लस हुआ है। जबकि पास्ट से जहाँ से हम लोग रेशियो में चले थे वहाँ से यहाँ तक आने में कितने वर्ष लगेगा? तो बेटा ध्यान रखो, 4 वर्ष पहले था तो पहले तो 4 वर्ष का ये गैप पूरा होगा, तब प्रेजेंट में आएगा। प्रेजेंट से 8 वर्ष ये चलेगा, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक का जो गैप रहा पूरा वो 12 वर्ष रहा। भाई 4 वर्ष पहले का, 8 वर्ष बाद का, मतलब ये 3 रेशियो की जो वैल्यू है वो 12 साल है। अगर कोई बच्चा इस बात को जान जाए कि 3 रेशियो की वैल्यू 12 वर्ष है, 3 रेशियो की जो वैल्यू है बेटा वो 12 वर्ष है, तो 1 रेशियो की जो वैल्यू होती है वो 4 वर्ष हो जाती है। अगर कोई बच्चा इस बात को समझ सकता है, कोई परेशानी वाली बात है ही नहीं। अब जरा ध्यान से देखते हैं इसको पहचानेंगे कैसे। रेशियो की वैल्यू 4 है, देखो कैसे कर लेंगे। अगर 1 रेशियो की वैल्यू 4 है तो 8 रेशियो की वैल्यू बेटा कितना हो जाएगा? 32। और 10 रेशियो की वैल्यू बेटा हो जाएगी 40। कैसे? 1 रेशियो 4 के बराबर है तो 8 रेशियो का में निकालने के लिए 8 का 4 में गुना 32 और 10 रेशियो निकालने के लिए 10 में 4 का गुना 40। मतलब 4 साल पहले जो है इनकी एज 32 वर्ष थी और इनकी एज 40 वर्ष थी। अब इस जगह से प्रेजेंट एज 2 तरीके से निकाल सकते हो, जैसा आपका दिमाग काम करे। कैसे? 32 के बाद प्रेजेंट निकालना है तो प्रेजेंट में 4 साल पहले 32 थे तो आज कितने होंगे? 36। चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, आज 36 है। 4 वर्ष पहले बेटा इनकी एज 40 थी तो आज 44 है। 36 और 44 को अगर आप जोड़ देते हो, 36 और 44 बेटा होता है 80 वर्ष। आप ऐसा नहीं करना चाहते, एक और काम कर सकते हो बेटा, 32 और 40 होता है 72 और 72 में 8 और जोड़ दीजिए। क्योंकि सर जी अभी 4 जोड़ने के लिए कह रहे हो, अब 8 जोड़ने के लिए कह रहे हो। बेटा 32 और 40 होता है 72। 4 वर्ष अगर ये बढ़ेगा तो ये भी तो 4 वर्ष बढ़ेगा। टोटल वृद्धि कितनी हो जाएगी 72 में? 8 वर्ष की। और 72 में अगर 8 वर्ष की वृद्धि हो जाए तो बेटा 80 वर्ष एज आ जाया करती है। तो ऐसे ही बेटा इस कंसेप्ट के द्वारा इसको सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखिएगा, वीडियो कम से अच्छा समझ में आ रहा हो तो एक बार और देख लीजिएगा, उसमें कुछ नहीं बिगड़ता। यूट्यूब में जितनी बार चाहेंगे आप उसको रिपीट कर सकते हैं। देखो फिर से ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है तो उसको भी सॉल्व करेंगे। लिखा है 10 वर्ष पूर्व, तो पहले तो मैं यहाँ प्रेजेंट एज को रखूँगा, प्रेजेंट। 10 वर्ष पूर्व राम और रहीम, यहाँ लिख लो राम और बेटा यहाँ लिख लो रहीम। ये 2 कैंडिडेट हैं, राम और रहीम। 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले मतलब 10 वर्ष पहले की बात हो रही। इनकी जो एज का रेशियो था बेटा वो था 1 और 3। अगर इनका एज 1 था तो इनका एज 3 था। इस रेशियो में दोनों की एज थी। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात इतना हो जाएगा।
ये तो 10 वर्ष पहले की बात हो गई। अब प्रेजेंट एज से 5 वर्ष बाद जब मैं बात करूंगा, 5 ईयर लेटर, 5 वर्ष की बाद अगर बात करूंगा तो यही जो रेशियो 1 और 3 था, अब बेटा ये रेशियो हो जाएगा 2 और 3। लेकिन मैं तो सबसे पहले गैप इक्वल करूंगा, मैं तो सारे काम छोड़ के गैप को देखता हूं। तो गैप बेटा 2 और 3 1 का है, यहाँ 1 और 3 2 का है। तो गैप को इक्वल करने के लिए अगर गैप यहाँ 2 का है तो फिर यहाँ भी 2 बना लो, या फिर एक काम करो, यहाँ 1 है तो वहाँ भी 1 बना लो। यहाँ 1 मत बनाना, क्योंकि 2 से भाग देना पड़ेगा, ये नंबर आ जाएंगे डेसिमल में, आपके लिए परेशानी होगी। तो आप इस गैप में 2 का 2 गुणा कर दो, ताकि जो है गैप इक्वल हो जाए। 2 दूना 4, 2 तीया 6। अब इसको भी हटा देते हैं, इसका कोई काम रह नहीं गया, ये तो हमने देखा था केवल। अब आप जरा ध्यान से इस बात को, अच्छा पूछता क्या, पहले ये भी तो देख लो, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या है। वर्तमान आयु का अनुपात मैं 2 प्रकार से निकाल सकता हूँ। अब आप इसको देखो, समझो, इसको ज़्यादा पेन वगैरह छूने की आवश्यकता है नहीं। पेन वगैरह छूओगे ज़्यादा परेशानी आएगी, इसलिए बिना पेन को ज़्यादा टच किए आप आंसर को देखें। कैसे, बस इस बात को देखें, चाहे इनका रेशियो ले लें चाहे इनके रेशियो में देख लें। बेटा रेशियो 3 से 6 हो गया, रेशियो कितना बड़ा, 3। मेरी बात जो है बेटा वो यहाँ बहुत अच्छे से समझना, ये बात समझ गए आप सवाल का काफ़ी बड़ा हिस्सा हल करने से बच जाओगे। नहीं समझ पाए फिर प्रॉब्लम अपने लिए आएगी कि पूरी बड़े प्रोसेस से सवाल को सॉल्व करेंगे, और शायद आपको ऐसा भी लगा कि अरे ये तो मेथड सही नहीं है। मेथड मेरा देखोगे बेस्ट अप्रोच मिलेगा और बड़ी आसानी से इस चीज़ को हल कर पाओगे। देखो कैसे, रेशियो में कितने की वृद्धि हो रही, 3 की, जबकि एज में टोटल वृद्धि मैं यहाँ से यहाँ अगर चेक करता हूँ तो बेटा एज में जो वृद्धि हो रही है वो 10 साल, देखो पास्ट से पहले 10 साल चलकर प्रेजेंट में आया और फिर 5 साल और चला 15 साल, तो ईयर में 15, अरे ईयर में 15 वर्ष चला। बस आपको यही बात समझनी थी, यही बात क्या समझनी थी कि आप ज़रा ध्यान से देखो, 3 और 15 को डिवाइड करो तो 5 तियाँ 15 और 3, बेटा 3 से इसको डिवाइड करोगे 5 बार में, 3 से इसको डिवाइड करेंगे 1 आर, मतलब हर 5 वर्ष में 1 रेशियो के बराबर होता है। बस इतना समझना है आपको, केवल इस बात को ध्यान देना है कि 5 साल में 1 रेशियो चेंज होता है। जब 5 साल बढ़ेगा तो 1 रेशियो बढ़ेगा, अगर 5 साल घटेगा तो 1 रेशियो घटेगा। बस इस बात को देखना है। देखो यहाँ का रेशियो का अंतर 3 का, एज का टोटल अंतर 15 का, 15 एज 3 रेशियो के बराबर थी, 3 से इसको दोनों को डिवाइड कर दो, 5 साल का मान 1 रेशियो के बराबर आ रहा है। मतलब 5 साल का जब चेंज होगा तो रेशियो में 1 का चेंज होगा, चाहे 5 साल बढ़ेगा तो रेशियो 1 बढ़ेगा, 5 साल घटेगा तो रेशियो 1 घटेगा। अब आप यहाँ से देखो ध्यान से, सवाल को कैसे समझोगे। अब आप बहुत अच्छे से समझिएगा, आपको प्रेजेंट वाली चीज़ें चाहिए ना, प्रेजेंट वाले को डिजाइन बना लो, सब कुछ कर लो, लेकिन आंसर 1 मिनट में आएगा। बेटा ये बताओ, यहाँ से यहाँ तक आने पर देखो, प्रेजेंट से पीछे जाओगे तो 10 माइनस होगा, लेकिन बेटा यहाँ से जब यहाँ आओगे तो 10 प्लस होगा। पास्ट से प्रेजेंट में आ रहे हो, पहले से बाद में आ रहे हो तो हमेशा जुड़ता है। कितना, तो बेटा कितने साल जुड़ रहा है, 10। अगर ऊपर से नीचे आओगे 10 साल जुड़ेगा। 5 साल के लिए 1 रेशियो बढ़ता है, तो बेटा यहाँ से यहाँ तो 10 साल बढ़ रहा है ना, तो 2 रेशियो बढ़ेगा। तो 1 में अगर 2 रेशियो बढ़ गया तो कितना हो गया, 3। और 3 में 2 रेशियो बढ़ गया तो बेटा कितना हो गया, 5। ये बात आपको केवल समझनी है। अगर आपको कम समझ में आए, मैं एक बात इसको दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, ये समझेंगे तो आपको सवाल में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। क्या, देखो ये पास्ट था, पास्ट से बेटा प्रेजेंट में आओगे तो कितने साल का गैप लेकर आ रहे हो, 10 साल ज़्यादा करके आ रहे हो। भाई पास्ट का मतलब पहले, प्रेजेंट का मतलब आज, पहले से आज की एज में आपकी 10 साल बढ़ी है। तो बेटा अगर यहाँ से यहाँ तक आने में 10 साल बढ़ा है तो हम चेक करेंगे रेशियो में कितना बढ़ा है। 5 साल के लिए 1 रेशियो बढ़ता है, तो 10 साल के लिए 2 रेशियो बढ़ेगा, तो इसका 2 रेशियो बढ़ जाएगा और इसका भी 2 रेशियो बढ़ेगा। मैंने कहा था बढ़ेगा सेम, तो 2 और 1 हो गया 3, और 3 और 2 हो गया 5। बेटा ये रेशियो हो गया प्रेजेंट का। कोई बच्चा कहता सर जी ऊपर वाले से हमें कम समझ में आ रहा है, नीचे वाले से समझ लो। भाई ये बताओ, यहाँ से पीछे जाएंगे, ये फ्यूचर की बात है, प्रेजेंट में जाएंगे तो कितने साल कम पर जाएंगे,
देखिए प्रेजेंट से फ्यूचर में जा रहे तो 5 साल जुड़ रहा है, फ्यूचर से प्रेजेंट में जाओगे तो यही 5 साल कम हो जाएगा। और आपको पता है 5 साल एक रेशियो के बराबर है। अगर यहाँ से यहाँ जाने में, प्रेजेंट जाने में 5 साल घट रहा है तो रेशियो में तो एक ही घटेगा ना, तो 4 में 1 घटा 3, 6 में 1 घटा 5। आसानी से बिना प्रिंट के, बिना परेशान हुए आंसर को आप निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऐसे सवाल में से थोड़ा सा देखते हैं। 2 भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात, 2 भाई हैं तो ब्रदर फर्स्ट एंड ब्रदर सेकेंड की वर्तमान आयु का अनुपात जो है, वर्तमान का मतलब प्रेजेंट, मैं यहाँ फिर से लिख दूंगा, प्रेजेंट एज जो है वो प्रेजेंट एज का अनुपात जो है वो कहाँ गया, 1:2 है, सॉरी 1:2 है। ये प्रेजेंट एज का है। 5 वर्ष पूर्व इनका अनुपात 1:3 था। सोचो 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, पूर्व का मतलब है पहले की बात कर रहा है। कितने साल पहले की बात कर रहा है, 5। आज से 5 साल जब पहले जाओगे, देखो तीर का निशान कहाँ ले जा रहा है, प्रेजेंट से पूर्व की ओर ले जा रहा है, तो 5 साल पहले की बात जाओगे तो इसका जो रेशियो था बेटा वो 1:3 कितना था, 3, 1:3 था। कहता है 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात ज्ञात करो। आज से 5 वर्ष बाद उनकी रेशियो का आयु का अनुपात निकालना है, मतलब फ्यूचर में निकालना है। ये फ्यूचर की बात हो रही। आप परेशान होगे, जाने क्या क्या करोगे, लेकिन मैं बस इतनी बात कहता हूँ। पहले रेशियो चेक करो। 1 और 2 के बीच का अंतर 1, 3 और 1 के बीच का अंतर 2। अगर यहाँ का डिफरेंस 2 है तो यहाँ का भी डिफरेंस 2 बनाइए, 2 से गुना कर दीजिए। 2 1 कम 2, 2 दूना 4। ये काम मुझे सबसे कठिन समझ में आता है ऐसे क्वेश्चन में। आगे सॉल्व करेंगे तो देखो आगे कैसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ इसी क्वेश्चन पे आगे सॉल्व कैसे करेंगे। अब देखो ध्यान से, मैं रेशियो और एज को देख लेता हूँ, अच्छे से आप समझ जाओगे। देखो जब आप 5 साल पहले गए, रेशियो में यही कितने के बराबर था, 1 के। क्यों, 5 साल जब आप एज पहले गए तो रेशियो में 1 साल कम था। 5 साल जब आपकी एज में कम हुए तो रेशियो में 1 की कमी आई, 1 की कमी आ गई। बस मैं इतनी बात जानता हूँ, 5 साल जो है वो 1 रेशियो के बराबर है। बस मैं इतनी बात जानता हूँ, बाकी सारी चीज़ों से मेरा कोई मतलब नहीं। 5 साल 1 रेशियो के बराबर है तो बेटा जब प्रेजेंट में 5 साल बढ़ेगा तो रेशियो में कितने साल बढ़ेगा, 1। तो रेशियो में अगर 1 बढ़ा देंगे 2 से 3 हो जाएगा, रेशियो में 1 बढ़ा देंगे तो 4 से 5 हो जाएगा, और रेशियो बेटा जो है वो हो जाएगा 3:5। ये देखो अपना ऑप्शन है। पिछले क्वेश्चन का शायद मैंने ख्याल से मैंने ऑप्शन टिक नहीं किया था, तो ऑप्शन उसका टिक कर लेंगे। क्या पूछ रहा था हम लोगों से, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 3:5, तो मैं टिक कर देता हूँ ऑप्शन, क्योंकि शायद मैं ऑप्शन भूल गया था टिक करना। बाकी सारी चीज़ें ठीक चल रही हैं, आगे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ, लिखा है एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु का अनुपात 5:2 है। फादर एंड सन की जो एज का रेशियो है बेटा वो 5:2 है। ये है रेशियो उनकी उम्र का। लिखा यदि वर्षों में उनकी आयु का गुणनफल, बेटा उनकी आयु का गुणनफल कह रहा है बेटा, तो इसकी एज 5x मान लो, सन की एज 2x मान लो। इनका 2 का जो गुणनफल है वो 1000 के बराबर है। बेटा अगर इनका दोनों का गुणनफल 1000 के बराबर है, मतलब 5x का 2x में गुणा करने से 1000 के बराबर आ जाता है। बेटा इसको हल कर लो, 5 दूना 10 से 0 काट दीजिए, x स्क्वायर का मान बेटा आ जाएगा 100। अच्छे से आप जानते हैं x का मान आ जाएगा 10। अगर x का मान 10 आ जाएगा तो हमको निकालना क्या है, कहता है 10 वर्ष बाद पिता की आयु ज्ञात कीजिए। x का मान 10 है तो पिता का मान अगर देखोगे तो 5 में x की जगह 10, 5 दे हम 50 वर्ष हो जाएंगे पिता। लेकिन कह रहा है 10 वर्ष बाद पिता की आयु ज्ञात करो, तो बेटा 50 साल के तो अभी हैं, 10 साल बाद अगर एज को ज्ञात करना चाहोगे 60 वर्ष के हो जाएंगे, पेंशन प्राप्त करने लायक हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर आगे लिखा हुआ है, कहता है ए और बी की वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो 7:8 है। अब से 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 8:9 हो जाएगा। तो कहता है सी की वर्तमान आयु का अनुपात जो है
आयु का अनुपात, सॉरी सी की वर्तमान आयु ए की वर्तमान आयु से 10 वर्ष अधिक है, तो सी की वर्तमान आयु क्या होगी? बेटा ये क्वेश्चन हो चुका है, देखो मैं ये क्वेश्चन दिखाता हूँ, शायद ये क्वेश्चन हो चुका है। देखो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम लोगों ने देखो किया है। ए और बी की 7-8 है, बाद में 8 और 9 हो जाएगा। एक सी की वर्तमान ए से 10 वर्ष अधिक है। ये क्वेश्चन बेटा हम लोगों ने कर लिया है, क्योंकि ये क्वेश्चन कर लिया है। अगर आप चाहें तो करना चाहें तो ये क्वेश्चन करिएगा, अन्यथा बेटा आप इसको छोड़ दें। ये क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा है वर्तमान में सुमित और प्रकाश की आयु का जो अनुपात है, वर्तमान का मतलब प्रेजेंट की बात हो रही। प्रेजेंट में कौन कौन है? सुमित और प्रकाश। सुमित और प्रकाश की जो आयु का अनुपात है वो 2:3 है। 2:3 है। कहता है सुमित प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है। बेटा सुमित प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है। सारा का सारा कीवर्ड यहीं पे लिखा हुआ है। देखो रेशियो में अगर देखें तो सुमित कितना छोटा है? 1 रेशियो। लेकिन जबकि एज में ये बात कह रहा है कि सुमित प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है। बस आपको इतना ध्यान देना है कि यही 1 रेशियो का मान 6 है। रेशियो में जो 1 है वही 6 के बराबर है। सारा काम हो जाएगा। अब एक बात को और समझिएगा जाके, कहता है 6 वर्ष बाद सुमित की आयु प्रकाश की आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? 6 साल बाद दोनों की आयु का अनुपात अगर आपसे पूछता है, बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखो आपको यही तो पता है कि 1 रेशियो 6 के बराबर है। हमसे पूछा गया है 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद रेशियो क्या हो जाएगा? बेटा बस आप इतना बात ध्यान रखो, 6 साल 1 रेशियो के बराबर है कि नहीं है? अर्थात जब 6 साल बढ़ेगी एज तो रेशियो में कितना वृद्धि होगी? 1 की। 6 साल 1 रेशियो के बराबर, तो 6 साल की वृद्धि हुई मतलब 1 रेशियो की वृद्धि हुई, तो 2 से रेशियो 1 की वृद्धि हो जाएगी 3 हो जाएगी, और 3 से 1 की वृद्धि हो जाएगी 4 हो जाएगी। बेटा आपका जो ऑप्शन है वो ऐसा कोई ऑप्शन है जिसमें 3:4 दे दिया गया है। क्या इसके पहले वाले का हमने ऑप्शन टिक किया था क्या? नहीं किया था, ठीक है। तो आई होप आप इसको समझ पाए होंगे। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। देखो होता क्या कि जब आप इसको समझ जाएंगे, सॉल्व करेंगे, तो होगा कि एक और चीज़ कि आपको ये सारी चीज़ें लिखनी भी नहीं पड़ेंगी। हम भी लिखते क्यों हैं? क्योंकि आपको समझा सकें। बाकी इतनी सारी चीज़ें लिखनी भी नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फातिमा, बड़ा आसान है। फातिमा और अहमद की आयु का अनुपात 3 और 8 है। 3 और 8 है। कहता है उनकी वर्तमान आयु का योग 44 वर्ष है। द एज ऑफ फातिमा एंड अहमद आर इन द रेशियो ऑफ 3 and 8। द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एज इज 44। द डिफरेंस ऑफ देयर एज। बिल्कुल आधी लाइन का सवाल है, एक लाइन का भी सवाल नहीं है। कह रहा उनकी वर्तमान आयु का योग। बेटा पहले तो रेशियो का योग देखो। रेशियो का योग बेटा है 11। रेशियो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो रेशियो का जो सम है, योग है, वो 11 है, जबकि आयु का योग 44 वर्ष कह रहा है। आयु का वर्ष 44 है, योग 44 है, जबकि रेशियो का योग 11 है, मतलब 44 11 के बराबर है। 44 ही जो है वो 11 का मान है। दोनों का अंतर का है तो 8 और 3 का अंतर बेटा होता है 5, इसलिए 5 से गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखो क्या था, दोनों का एज का योग 44 है, जबकि रेशियो का 11 था। इसका मतलब 44 11 की वैल्यू है, इसलिए 44 के नीचे 11 लिखेंगे। अंतर ज्ञात करने के लिए कह रहा है 8 और 5 का अंतर, सॉरी 8 और 3 का अंतर 5 है, तो 5 से गुना कर लीजिए। 11 चौके 44 और 4 पंचे 20। क्या कोई 20 वर्ष का ऑप्शन है? तो बेटा बिल्कुल 20 वर्ष का ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे। लिखा हुआ है एक पिता और पुत्र की वर्तमान आयु वर्षों में अनुपात में 15 और 8 है। 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात इतना था, 13 और 6 था। पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करिए। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखो कितने वर्ष बाद कह रहा है? 6 वर्ष बाद।
देखो अभी क्या करते हैं, इस एज के गैप को इक्वल करके करके के हम लोगों ने बहुत सवाल लगा लिए। तो जो शुरुआत में हमने कुछ मेथड सीखे थे, ये सवाल उस मेथड से भी लगा दिया जाए। मैं ये नहीं कहता कि इस मेथड से आएगा, नहीं आएगा, लेकिन मैं पुराने मेथड से भी देखना चाहता हूँ। प्रेजेंट में जो था बेटा, प्रेजेंट में पिता और पुत्र, पिता मीन्स फादर और पुत्र मीन्स सन, की जो एज का अनुपात था वो 15x और बेटा 8x था। यही तो अनुपात था दोनों का। फिर आगे कह रहा है 6 वर्ष पहले। 6 वर्ष पहले का मतलब है दोनों में 6 वर्ष कम हो गए, और जब 6 वर्ष कम हो गए तो उनकी आयु का जो अनुपात हो गया वो था 13:6। 13:6। लेकिन ये कब हुआ? जब 6 साल पहले की बात कह रहा। अच्छा 6 साल दोनों में माइनस क्यों किए जा रहे हैं भैया? 6 साल पहले की बात अगर कहेगा तो दोनों की ही एज 6 साल कम होगी, एक ही थोड़ी 6 साल कम होगा, दोनों की एज 6 साल कम हुई होगी। रेशियो मेथड में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो था उसको यूज करेंगे। मैं पहले आपको ऐसे बताऊंगा, ये बेटा कैसे, 15 छक्का 90x, यहाँ का बेटा 90x आ रहा है, 90x, और 13 अट्ठे 104, 104x। कोई पूछेगा इनके बीच का सर जी गैप क्या है? मैं कहूँगा बेटा इनके बीच का जो गैप है वो है 14x। इसी 14x की ज़रूरत पड़ेगी। नीचे आ जाइए, गुणा नीचे भी कर लिया जाए, थोड़ा सा मेहनत नीचे भी कर ली जाए। तो बेटा 13 का गुणा 6 में करेंगे, फिर 6 का गुणा 6 में करेंगे। देखो आप ऐसे भी कह सकते हो, देखो 13 × 6, 6 × 6, 13 × 6 और 6 × 6 में आप 6 को अगर कॉमन कर लोगे तो 13 × 7 बचेगा। तो बचेगा, मैं ऐसा बता रहा हूँ, बाकी आप कैसे करोगे? 13 × 6 78, 78 और 6 × 36। इनके बीच का अंतर जब मैं देखने चला, भाई अगर अंतर उनके बीच का लिया गया तो यहाँ भी लिया जाए। अंतर ही क्यों लिया जाए? क्योंकि मैंने कहा था कि एज का जो डिफरेंस होगा वो हमेशा बराबर होगा, इसलिए अंतर लिया जाए, वरना अंतर मत लिया जाए। बेटा 8 में 6 गया बचा 2, 7 में 3 गया बचा 4। इसका मतलब है 14x की वैल्यू का अंतर 42 के बराबर है। तो बेटा 14x अगर 42 के बराबर है, वैसे तो ये सब चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट जान लीजिए 14x 42 के बराबर, तो x 3 के बराबर हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 3 के, ये डायरेक्ट जान सकते हैं आप। कह क्या रहा है? पिता की वर्तमान आयु क्या? बेटा पिता की वर्तमान आयु अगर पूछेगा तो वर्तमान में पिता कितने थे? 15x। x की जगह पे 3 रखिए, 15 से गुणा कर दीजिए, 45 एज जो है वो 45 साल की आ जाएगी। इस प्रकार से आप पिता की एज को आसानी से कैलकुलेट कर पाओगे। बेटा क्वेश्चन हमारे पास और भी हैं, लेकिन मैं क्या कहता हूं कि इन क्वेश्चंस को हम लोग अगली क्लास पे हल करेंगे। तो बेटा आज के लिए इतने ही क्वेश्चन रखेंगे और आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, प्रिपरेशन करिए और तैयारी करते रहिए, ताकि आगामी आने वाली जो परीक्षा है हमारे लिए और आपके लिए, उसमें आप अच्छा से अच्छा काम कर पाएँ, सफलता को प्राप्त कर पाएँ। यही मेरी आपसे उम्मीद रहेगी और इसीलिए मैं आपसे कहूँगा कि पढ़ते रहिए। धन्यवाद बेटा।